जी को दिल से बहुत 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 बधाई देती हूँ कि आज उनका बर्थडे है और उनकी बर्थडे पार्टी में मैं आई हूँ। सब लोग आए हैं और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अभी केक सेरेमनी होनी है। और सबसे पहले थैंक्स टू मीडिया जिन्होंने हमेशा से मुझे प्यार दिया है और मुझे रिस्पेक्ट दी है। हाल ही में आपको अवार्ड मिला है, राजस्थान में आप लगातार चर्चे में है, क्या कहना चाहिए? ये सब आपका प्यार है और ऑडियंस ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। इस बार भी मोस्ट पॉपुलर अवार्ड मुझे मिला है, 4 साल से अवार्ड मिल रहा है तो ठीक है, अच्छा लगता है। कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड मिलने के बाद आपको? कितना एक एक्टर्स को कितना हैप्पी? ये होता है कि अवार्ड्स ठीक है, किसको नहीं मिलता उनको भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अवार्ड इज़ नॉट अ बिग मैटर। लेकिन हाँ ये है कि अवार्ड मिलने से एक ये होता है कि हाँ चलो हमारा जो काम है ऑडियंस पसंद कर रही है और उसको सराह रही है तो अच्छा लगता है, थोड़ा दिल को खुशी होती है और घर वाले बहुत खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर 2 अभी फिल्म आ रही है जिसमें मैं गेस्ट एप्रीज हैं, काफ़ी गाना चर्चित है वो। और त्रिदेव आ रही है कल्लू जी के अपोजिट और दिलवाले आ रही है चिंटू जी के साथ और धीरे धीरे बस काम चल रहा है। क्या भविष्य में आप बॉलीवुड की तरफ रुख करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी हिंदी फिल्म हम है वंडर बॉयज़ अभी रिलीज़ हुई थी और आने वाले टाइम में 2-3 मूवीज़ हैं लाइन में, बाकी गॉड नोज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं उनको ब्लेसिंग दूंगा कि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और काफ़ी बड़ा रुतबा उनका, काफ़ी बड़े ऑफिसर है तो बस ऐसी सिलसिला चलता रहे और देश की सेवा करते रहे। और काफ़ी मस्त इंसान हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और कभी कभी शेरो शायरी भी करते हैं। भी हमें पिछली बार एक पार्टी में मिले थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ फटाफट एक जुगलबंदी सुनाई थी जो काफ़ी अच्छी लगी थी। सर आपकी फैन फॉलो लगातार बढ़ती जा रही है, आपके शो के द्वारा आपका शो टीआरपी में नंबर 1 मतलब बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए इस पर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि होता है स्टैचू ऑफ ऑप्स, तो उम्मीदें बरकरार है और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे तो मैं आपको जल्दी दिखाई दूंगा वहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सर आज आपकी पूरी टीम आई हुई है, जहाँ तक मुझे कहना चाहिए पूरी टीम के साथ आज बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ लाइफ से रियल लाइफ में हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। और आज आनंद भैया का हैप्पी बर्थडे है और सारे लोग यहाँ पे मिलके भोजपुरी से सीरियल से कुछ हिंदी के लोग भी आए हैं, सारे सेलिब्रिटी आज यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आनंद भैया बर्थडे अपना हर साल काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाते हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उनके गेट टुगेदर में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये हर साल उनकी पार्टी बहुत अच्छी से मनाई जाती है और भैया का बहुत ही स्ट्रांग पार्टी रहती है। बात करें फिल्मी करियर की तो अभी आप गदर से आपने एक अलग पहचान बनाई और कई फिल्में कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी गदर के बाद मैंने अभी दिलवाले किया और दिलवाले से मुझे काफ़ी है कि मुझे दिलवाले अच्छा पिक्चर चलेगी मार्केट में, उस रोल से मैं संतुष्ट हूँ। काफ़ी बढ़िया रोल है मेरा और दर्शकों को पसंद आएगा जहाँ तक उम्मीद है। बात कीजिए आगे और भी कौन कौन फिल्मों को और किस तरह से किस किरदार में आप नज़र आने वाले हैं? जी अभी तो कुछ 1-2 फिल्में ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ और 1-2 फिल्में मैं बाहर की भी कर रहा हूँ जो कि इसकी शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी अपना ही मुंबई में ही। जी और आगे वाले कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं आपकी इंदिरा फिल्म के बारे में जानना चाहिए? इंदिरा फिल्म का प्रोजेक्ट अभी जैसा कि आपको मैंने पिछले गणपति की मुलाकात बता दी, दोस्ताना हम लोग करने जा रहे थे, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी जो तत्काल होने वाला शूटिंग हम लोग का ये है तू ही तू मेरी जान आधा 2, जो कि पहला इंदिरा फिल्म ही बनाई थी और दूसरा भी बनने जा रही है और उसके साथ एक और दिल लागल पाकिस्तान में, 2 फिल्म अभी जा रही है। और आज आनंद बिहारी जी का हैप्पी बर्थडे है तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए उनके शुभकामना देंगे और इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, बाकी तो फिर रात अपनी है, बात अपनी है। आनंद जी की और मेरी दोस्ती करीबन 5 साल से है। वो हमारी CCL टीम के ऑनर थे और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, दोस्तों के दोस्त हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमारी दिल से यही दुआ है कि वो ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और भगवान उनको लंबी आयु दे
खूब खुशियाँ दें और ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से। सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, तो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप? देखिए, मैं अपने आनंद भाई को मैं जो जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, वो क्रिकेटर कम डांसर के रूप में मुझे बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैंने उनको नाच कर अब तक 4 गानों पर अपने नृत्य के द्वारा बधाइयाँ दी हैं और आई एम वेरी श्योर कि मैं दोबारा जाऊँगा तो वो दोबारा नचाने ही वाले हैं। यहाँ क्रिकेट नहीं खिला सकते इस वजह से, तो मैं नाच नाच कर उनको बधाइयाँ देता रहूँगा जब तक हूँ यहाँ पे। यही गिफ्ट क्या लेकर आए आप? गिफ्ट क्या देना चाहिए उनके लिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन फूलों से भरा रहे। फूल मतलब खुशियाँ, फूल मतलब लक्ष्मी का वाहन। तो खुशियाँ और पैसा जिसके पास होता है, खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। देखिए, जहाँ तक कलाकारों की बात है ना, कलाकार कहीं बंधा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर कलाकार सिर्फ दिल से सोचे, अपनी कला पर ध्यान दे, वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक हमारा देश उनको वेलकम करता है। लेकिन ऐसा पहले भी कई बार आ चुका है और आने वाले समय में भी कि पाकिस्तानी कलाकार हो सकता है उनके जासूसों का भी काम कर रहे हों। तो भाई, अगर ऐसा है, उनको दोस्ती इसलिए करनी है कि वो अपने मतलब से हमारे देश में खलबली मचा सकें, तो ऐसी दोस्ती हमें प्रिय नहीं है और ऐसे कलाकारों को हम अपने देश में वेलकम नहीं करना चाहेंगे। अगर आज पीएम मोदी ने ये जो स्टेप उठाया है, उसके लिए उनको सलूट है। और मैं पाकिस्तानी कलाकारों यार भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई तुमको तुम्हारा देश दे दिया गया है, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में सुखी है। एक घर में रहकर, अगल बगल पड़ोसी रहकर एक दूसरे को बार बार डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। पहले आनंद भैया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। भगवान उनको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, ईश्वर से ये अनुकंपा है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके आनंद भैया के जन्मदिन के अवसर पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे राजू भाई, सूर्या जी, विकास जी और भी बहुत सारे हमारे विकास कपूर जी, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के हैं, टेलीविज़न के लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। हम लोग काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आनंद भैया ने ये पार्टी दी और हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया, एक जगह एक गैदर होने का मौका दिया, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। कुछ नहीं, आनंद भैया को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा उनके इस बर्थडे पर। और ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन और उनका धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मैं बहुत दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसे ही उनका काम आगे बढ़ता जाए और वो हर साल हमें ऐसे ही अपनी बर्थडे पार्टी बुलाते थे। आप क्या कहना चाहिए मैडम? मैं ये कहना चाहूँगी आनंद भैया को उनके बर्थडे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और उनकी छोटी बहन की तरह हूँ मैं, वो भाई हैं, बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। और अगले साल जब मैं आऊँ तो इसके साथ नहीं आऊँ, बस यही कहना चाहूँगी। आज किस तरह से आप सेलिब्रेशन करेंगे पार्टी की? कुछ नहीं, खूब डांस होगा, खूब मस्ती होगी और फुल एंजॉय करेंगे। डांस वैसे आपको आता नहीं, आप करेंगे कैसे? जितना आता है उतना करेंगे। ये बातों के कुछ और हैं, करते कुछ और हैं एक्चुअली। और गिफ्ट क्या के लिए लाए आप? कुछ नहीं लेकर आए हैं। गिफ्ट आनंद भैया खुद ही इतने बड़े आदमी कि हमारा कुछ भी गिफ्ट लेकर आएंगे उनके लिए बड़ा छोटा रहेगा, तो हम बड़े दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। बाकी पार्टी के बाद हम मिलेंगे तो उनको डेफिनेटली कुछ ना ऐसे जोक सब थोड़ी सी उसकी खिंचाई कर रही थी, थोड़ी सी नाराज़ थी मैं। तो गिफ्ट के नाम पे हम लोग आए हैं और क्या दें, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। इट्स बेटर कि आनंद भैया आपको खुद बताएं जब वो देखेंगे, तो थोड़ा सा सीक्रेट है। एंड और ये जो मैंने बोला ना, उसको आप चाहो तो यार बहुत जोश आता है इस वक्त तो सच में, और इतनी प्राउड फीलिंग होती है ना। ट्रस्ट मी, न्यूज़ चैनल पे आजकल हम ऐसे स्टॉप हो जाते हैं तो हमको शफल करने का याद नहीं रहता, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी, आई लव यू फॉर दैट। आपने जो किया, हम सबका सीना 56 इंच का कर दिया। एंड पाकिस्तान बच्चों बहुत हो चुका है, और अब ना इंडिया दिखा देगा कि वो तुम्हारा बाप है। अब बहुत हो गया। सर आप क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, बोलना क्या चाहूँगा मैं, दुनिया देख रही है, दुनिया इससे बहुत खुश है जिस हिसाब से मोदी जी ने जो सर्जिकल ऑपरेशन किया और हमें उसमें सक्सेस मिली। नो डाउट ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, पर लड़ाई कहीं भी हो, मौत किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम हर हिंदुस्तानी की तरफ से यही गुजारिश करते हैं, हर उस इंसान से
जो कि टेररिज्म फैला रहा है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ इसको बंद करिए ताकि ये वार ख़त्म हो और जो सच में दो देशों के बीच में प्यार होना चाहिए वो आगे हो और हम खुश रह करके ज़िंदगी हो जाए। एग्जैक्टली ये चीज़ है, बट प्रैक्टिकली अभी हम लोग सब जानते हैं थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पर वो हर एक इंसान के ऊपर है। इस ज़मीन पे जो लोग हैं वैसे ही लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो हम बात करें एक नॉर्मल आदमी की, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, वैसे वो लोग हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक गुट है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बताने की ज़रूरत है, एवरीबडी नोज़। तो हर बार क्या है, ये प्रार्थना करके, बातें करके, कई बार होता है ना कि लोग सर पे चढ़ जाते हैं, और अभी बहुत हो गया। और जो अभी हमने जो एक्शन लिया, मुझे लगता है कि वो एकदम सही है, और अब बारी आ गई है जवाब पे जवाब देने की। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सब साथ हैं, जो भी जिस भी तरह से अगर हम साथ दे सकते हैं डेफिनेटली हम देंगे, सरहद के पार भी, सरहद के उस पार भी। और गलत के खिलाफ हम हमेशा खड़े हैं। तमर विकास सिंह वीरप्पन के प्रणाम, और आनंद बिहारी यादव जी के हमारा तरफ से बहुत सारा शुभकामना। भोजपुरी दबंग टीम के फर्स्ट टाइम ऑनर थे और 4 टाइम ख़त्म हो चुका है। इनसे बड़ा ऑनर, बड़ा दिल वाला मैं नहीं देखा। तो उनको बहुत सारा शुभकामना मेरे तरफ से। दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहें और उनका बिजनेस आगे बढ़ते रहे और हम लोग उनसे खुश रहें। भैया बात करें, अभी भी IPL का फिर सीजन आने वाला है, तो क्या रणनीति है, कितना धमाल मचाने वाले हैं, कितनी तैयारियां कर रही हैं? IPL का फिर से हम लोग इस साल हम लोग कुछ अलग प्लान चेंज किए हैं, जो आपको 2-4 दिन में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी और रवि जी आपको बता देंगे। कुछ टीम में चेंज भी है। इस बार 4 की जगह 3 टीम रहेगा, और बाकी उसमें बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं जो आपको 2-4 दिन पता चल जाएगा। अभी ओपन करना अच्छा नहीं है। बात करें फिल्मों की भैया, तो आपकी जो फिल्में अभी जैसे अभी रिलीज हुई साजिद चले ससुराल पार्ट 2, तो अब आगे और कौन सी फिल्म आपकी आने वाली? फिल्मों में आप बहुत अभी यादव पान भंडार रिलीज पे है, और दिनेश जी के साथ एक फिल्म रिलीज पे है जो लगभग कंप्लीट हो चुका, क्लाइमेक्स चल रहा है उसका। उस फिल्म का नाम है निरहुआ सटल है। आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत खुशी हो रही है, और बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं जैसे कि राजेश जी हैं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टीवी के जाने मानी हस्ती आई हुई है इस इंटरव्यू पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय कर रही हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप? तुम जियो हज़ारों साल, मेरी भी उम्र लगे आपको, इतनी ब्लेसिंग्स है। एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, एज यू नो माई फेस कीप स्माइलिंग ऑन मी। बेशक आपकी प्यारी सी मुस्कान बहुत कुछ दर्शाती है। जन्मदिन का अवसर है, आखिर तोहफा क्या लाई है? मैं गुलाब लाई हूँ। एक दोस्ती में गुलाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ताकि आप सीरियसली फूलों की तरह महकते रहें, अपनी
वाकई ही दुनिया को बहुत ज़रूरत है। कहीं ना बात की कहीं जाए फिल्मों की, बात की जाए आपकी, तो आपकी पहली भोजपुरी जिसकी शूटिंग हो चुकी है, चलो क्या कर रहे हैं, कितना एंजॉय किया आपने पहली भोजपुरी फिल्म? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी स्टोरी थी और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मंजूर ठाकुर इज़ अ ऑसम डायरेक्टर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉब्लम कुछ भी हुई, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये वाकई कोई उनसे सीखे। सो इट्स रियली वेरी गुड। फिल्म का नाम बताना चाहेंगी? और ज़रूर, बहुत कॉमेडी टाइटल है और होप से हम लोग टाइटल चेंज भी करेंगे, बट फिलहाल तो एक रजाई तीन लुगाई। तो एक रजाई में तीन लुगाई, ऊपर से हस्बैंड, कैसा मैनेज किया गया है? पता नहीं, आप पहली लुगाई से बात कर रहे हैं फिलहाल तो। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आर्टिस्टों को, कलाकारों को लेकर आजकल एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? पता नहीं लोग ऐसा करते क्यों, बहुत अच्छे लोग। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर कभी बुरा नहीं होता। वी आर एंजॉइंग आवर फिल्म, वी आर एंजॉइंग आवर मूड। हम हमेशा एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लोग उसे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करते हैं मीडिया के सामने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जन्मदिन का अवसर है, कई सारे लोग आए हैं फिल्म जगत से, जूनियर आर्टिस्ट या कहा जाए बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आनंद जी का बर्थडे है और उन्होंने सब नाम की हस्तियों को बुलाया है और वो खुद इतने ज़्यादा फेमस हैं, सबके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा करते हैं, तो उन्होंने जन्मदिन में आना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। दूसरा सवाल आपके लिए ये होगा कि बहुत लोग बहुत महंगे तोहफे लाते हैं, आप क्या कहेंगे? अगला सवाल आपसे ये होगा कि आज इस जन्मदिन के अवसर पर आनंद जी के लिए प्यार समेत आप और क्या लाएंगे? प्यार समेत देखिए, तोहफे की कोई कीमत नहीं आंकी जाती। लाने को मैं BMW भी दे सकती थी, जैगवार भी दे सकती थी, बट जो मैं प्यार से उनके साथ पास आई, उनके साथ पार्टी एंजॉय कर रही हूँ, उनका बर्थडे विश करने के लिए आई और सिर्फ 2 फूल लेके आई हूँ। मेरे लिए, मैं अपनी साइड से तो बहुत बड़ा तोहफा दे रही हूँ, बट आई डोंट नो कि वो इसको क्या समझें क्या नहीं समझें। हम पत्रकारों के द्वारा कोई ऐसा संदेश जो आप पूरे देश को देना चाहते हैं? अब मैं कुछ ऐसा कहूँगी, पत्रकार भी आप भड़क ना जाए नहीं तो मैं बोल देती हूँ। देखिए, पत्रकार, मैं ये कहूँगी कि पत्रकार बहुत बड़ी चीज़ है। पत्रकार के लोग कहते हैं देश को, इंडिया को ये चला रहा है, वो चला रहा है, बट मुझे लग रहा है पत्रकार से बढ़ के देश को कोई नहीं चला रहा, क्योंकि देश में अच्छा बुरा क्या हो रहा है सिर्फ पत्रकार ही बता सकता हमें। वो देश के कोने कोने में जाके, हर जगह जाके छोटी छोटी, मतलब चींटी से लेकर पहाड़ जैसी खबरें ढूंढते हैं और फिर सारी दुनिया के आगे उसकी पब्लिसिटी करते हैं। तो मेरे आइडिया से तो सबसे ज़्यादा जो महान है पत्रकार ही है। बट जस्ट सॉरी, डोंट माइंड, इतनी सी बात और कहूँगी, पत्रकारों को छोटी सी बात को बढ़ा के बहुत बड़ी नहीं करनी चाहिए। बेशक, थैंक यू सो मच एंड विश यू लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? बॉलीवुड और भोजपुरी या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री? मुंबई, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। रितिका शर्मा जी, आज इस जन्मदिन के अवसर पर आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? कुछ नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हैं एंड आई डोंट नो इतना मैं उनको उन्हीं, बट बहुत बहुत अच्छे, उनका नेचर बहुत अच्छा है और पार्टी बहुत अच्छी दी है। बहुत इंजॉय कर रही है, इतना इंजॉय कर रहे हैं कि हम 2 घंटे के ट्रैवलिंग करके यहाँ आए हैं। हाँ, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आनंद जी। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया के हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आनंद जी अभी भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे। छंद में है चीजें हैं आनंद जी के लिए, जरा और फरमाइएगा। कार्यक्रम मुझे उसके बाद सुनाते हैं। ओए तुम्हारा पार्टनर है, मना नहीं कर सकते हो। ये बहुत लवी लवी नहीं होगी। देखना इधर। बच्चे लोग तो अपनी खा रहे चालन पेश करना चाहते हैं इसके बाद। जितने भी करदाता हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तालियां हो जाए। इनकम टैक्स अफसर को छोड़ के जितने करदाता वो ताली बजाए। ध्यान से मनोज जी की बात सुनेंगे। करदाताओं के हुजूर हो और यूपी की तुम शान हो मित्रों के भी मित्र तुम काबिल बड़े इंसान हो। आनंद में रहते सदा आनंद की पहचान हो, आनंद में रहते सदा आनंद की पहचान हो। आनंद जी है आज की शाम 2 लाइन आपकी बिना गजल के नहीं जाएगी। गजल पेश करूंगा आपके सामने। तंबाकू निकालो, आपके सामने पेश करूंगा। आप तो रात सो लीजिए साहिब।
जन्मदिन पर लोग क्या कहते हैं यार? हैप्पी बर्थडे।
सर, आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आपके इस जन्मदिन के अवसर पर कई सारे अभिनेता और अभिनेत्री आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे जन्मदिन पे कोई अभिनेता अभिनेत्री नहीं आई थी, सब मेरे परिवार के लोग थे। सर, आज पारिवारिक माहौल में बर्थडे मनाया गया, सर क्या कहना चाहें, कितना खुशी, कितना एंजॉय किया आपने? मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा कि जिसके बर्थडे पे 100% परिवार आया हो। इससे बड़ा तो सौभाग्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी है। कुछ करीबी मित्र जिनको आप मिस कर रहे हैं, जो नहीं आ पाए हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हमारे करीबी होंगे, जो हमारा परिवार होगा वो जरूर आया है, जो नहीं होगा वो नहीं आया है। अब तक के जन्मदिन में क्या ये सबसे खास जन्मदिन था, और अगर था तो क्यों? ओके। अब तक के जन्मदिन पे ये खास मेरा बर्थडे इसलिए था कि हर बार मैं अपने जो है क्षेत्र में मनाता हूँ, पॉलिटिकल बनाता हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग होते हैं, लेकिन आज जब से मैं शायद होश संभाला हूँ तब से मैं अपने परिवार के बीच अपना बर्थडे मना रहा हूँ, और टोटल मेरी फैमिली है, कोई बाहर का नहीं था। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या कहना चाहेंगे जो है यार, कोई एक जन यहाँ पे प्लीज। जी। अब सर, व्यवसाय के साथ साथ फिल्म उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, और अगला प्रोजेक्ट कब, कैसे? मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो किसी न किसी के लिए लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उसको उड़ाना बंद करें। एक्टर ही होता है, और सभी एक्टर का एक ही काम है कि आपको हमको जो खुशी हो रही है वो इन्हीं एक्टरों को जैसे खुशी हो रही है। इन एक्टरों को जैसे आज हमको सब लोगों ने बधाई दिया कि मैं जीऊँ इतने साल, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये सारे एक्टर मेरे से भी ज़्यादा साल तक खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटते रहें। आपके बगल में जो खड़े हैं, क्या कहना चाहिए इनके लिए, जो आपके कदम से कदम मिला करके हमेशा साथ देती हैं? आज हमारी इनकी लाइफ को 18 साल हो गया। 2-3 साल इसमें बिना शादी के साथ थे, वो लव चल रहा था, और बाकी उसके बाद शादी किए। वो भी दुनिया कहती खरवास में शादी करने से ये होता मैंने खरवास में शादी किया, वो भी बजरंगबली के मंदिर में किया। आज तक हमारा तू मैं नहीं हुआ। तो मैं दुनिया की इस परिभाषा को तोड़ा हूँ कि कुंडली और ये जो चीज़ें हैं, कुंडली देखना और समय देखना, ये बकवास है। पति पत्नी में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कभी जीवन में साथ नहीं छूट सकता। आप क्या कहना चाहेंगे आज इनके बर्थडे पे? मैम, आप क्या कहना चाहेंगे सर के बर्थडे पे आज आपकी तरफ से? हैप्पी बर्थडे। क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ से? स्पेशल बात पे ऐसी बात जो आज तक ना गई हो। बोल दो, हम सब तो कह दिया इन्होंने। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इनके लिए, आज क्या विश करने चाहेंगी इनको? मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। वेल्थ तो आता रहेगा, हेल्थ होगी तो। और खूब सारी शुभकामनाएं दूंगी, खूब राइज करें, खूब शाइन करें। बस आज पारिवारिक माहौल में बर्थडे केक काट के जन्मदिन मनाया गया, कितना एंजॉय कर रही हैं आप लोग? ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं खुद फिल्मी पार्टीज ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, पर यहाँ अच्छा लगता है। जो फैमिली माहौल है बहुत कंफर्टेबल लगता है। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे और आनंद भैया के रिश्ते को आज 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में मेरे 2 भाई हैं घर पे, और जो मेरे बचपन से साथ में है। मैं मझला हूँ, मेरे से बड़े एक भाई हैं, मेरे से छोटे एक भाई हैं, लेकिन इन 5 सालों में जो रिश्ता मेरा और आनंद भैया का बना है वो मेरे सगे भाइयों से कम नहीं है। और इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है, भाईचारा निभाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता ज़िंदगी भर चलने वाला है, और ऐसी आशा रखता हूँ। और इनकी जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत तहे दिल से खुशी है कि आज भाभी से मुलाकात हुई, जिनको सिर्फ बातों में सुना था, और हम बहुत अपनी फैमिलीज़ डिस्कस करते हैं, अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि किसी दिन आपसे मुलाकात होगी। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। और एक मुंबई में 3 महीने हुए मुझे शिफ्ट हुए, लेकिन एक फैमिली की कमी थी, एक बहन की, वो मुझे आज मिल गई। थैंक यू सो मच। सर को क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आज बर्थडे पे? सर की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि इतना ही कहूँगी कि साईं बाबा इनकी फैमिली को और इनको बहुत अच्छा रखे, खुश रहे। Thank you all. Thank you so much. God bless you all.